अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से सवाल किया, या अल्लाह अज़्वजल शाना, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया, यानी कि आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया भी तो उन्हें मार क्यों देते हो, यानी उन्हें मौत क्यों आती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने दिया। इसको सुनकर आप हैरान ज़दा हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदे को क्यों पैदा फरमाता है और फिर उनको मार क्यों देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, यानी अल्लाह तबारक व ताला से बातें करते थे, तभी उन्हें मूसा कलीमुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बातें करते थे। इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें, इतनी सारी सिफातें अता फरमाए कि जो हर इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। प्यारे दीनी भाई और बहनों, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, तुम खेती बो दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और तुम खुद ही उसको क्यों काट डाले। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, खेती के पलने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाजा यही था कि इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और ये अकल सब आप ही से अता की हुई है। फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, फिर अक्लमंदी मुझ में क्यों ना होगी। ए मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है, इनमें एक पाक रूह है और एक रूह नापाक है, और हर इंसान जिस्म का एक रुतबे के होते हैं। किसी में मोती की तरह पाक रूह होती है तो कोई जिस्म में कंच के पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। इन रूहों को भी ठीक करना इसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी जुदा जुदा करना मुनासिब है। यानी जिस तरह तुमने गुंदम को भूसे से अलग कर दिया है ताकि नेक, इसी तरह नेक रूह होती है जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाती है। ए मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी और इंसानों को पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसानों के जिस्म में जो मोती है उसको कुछ भी ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इस ज़मन में हमें अल्लाह ताला की ये हिकमत कि वो इंसान को क्यों पैदा फरमाता है और क्यों मार देता है, ये समझ में आती है। और ये सबक भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरती निज़ाम में ढेरों सिफात और खूबियाँ पोशीदा रखी है। इससे अल्लाह ताला के किसी भी काम में सवाल उठाना जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल के हर काम में, हर फेल में कोई ना कोई मुसलिहत या सिफत पोशीदा होती है। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। इनमें से पहला सवाल तो ये था कि ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे और उसको भूले नहीं। यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं, मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी आम मामलात, खुशी और गमी में भी अल्लाह को याद रखे, बल्कि हर कदम अल्लाह की खुशनुदी और रजा के वास्ते हो। दूसरा सवाल हज़रत मूसा ने पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा सही रास्ते पर कौन है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी किताब को उतार कर हिदायत के रास्ते को सब पर जाहिर कर दिया। इसलिए हम तुम तमाम मुसलमानी दीन को कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होना चाहिए। तीसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे चाहने वाला आलिम कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जानने वाला आलिम कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसकी प्यास इल्म से ना बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीज़ों को सीखने में कोशा रहे और मरते दम तक सीखता रहे, यही आलिम है। ना कि वो जिसने इल्म सीखा फिर सीखने और सिखाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता,
फिर चौथा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अच्छा फैसले करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने को देता है, वो काम जो किसी ने किया हो और दूसरों को करने का मशवरा देता हो, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ़ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र और बर्दाश्त करने की ताकत हो। बदला लेने के बजाय माफ़ करने वाला बंदा अल्लाह ताला की नज़र में मोतबर है। छठा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा वो गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राजी हो जाए। गरीब वो है कि जिसके पास दौलत हो उस पर भी राजी ना हो, दिन रात इसी की तलब में मारा मारा फिरे। बेनियाज शख्स में वो जिसको जितनी नेमत मिले उस पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहे। सातवां सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे अल्लाह, आपके बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला, ज़रूरतमंद, हाजतमंद, क्योंकि सफ़र करते वक्त मुश्किलात आती रहती हैं।